जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम सीटेट 21 जनवरी 2024 वाले पेपर का CDP का आंसर की चेक करेंगे, जो कि पेपर 2 का रहेगा। बाल विकास के प्रश्न 30 में से 30 कितनों के आए वो आप चेक कर लें। मैं आंसर की आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और सारे अपने आंसर को चेक जरूर कर लें कि आपके कितने में से 30 में से कितने अंक पक्के हुए। तो दोस्तों चेक जरूर कर लें। देखिए, हम CDP का पी नंबर जो सेट था, पी हमारा जो सेट था वो हम डिस्कस करेंगे। CDP के 30 क्वेश्चन कौन कौन से किस किस के हम 30 में से कितने अंक आए वो आप सभी चेक कर लें। बहुत ही स्पीड तरीके से करेंगे 30 के 30 प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों आइए वीडियो को देखते हैं। देखिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो सभी का हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम CDP का हम 30 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा। जो पहला प्रश्न दिया था CDP के पेपर में वो दिया था, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है या उसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानवर अन्य लोग के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। जो जीन पियाजे का जो प्रश्न था वहाँ पर राइट आंसर हमारा था दूसरा ऑप्शन। क्या था? दूसरा ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था इस प्रश्न का आंसर। अगला देखिए, बहुत ही स्पीड तरीके से हम करने वाले हैं सारे प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा था कि सही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और उसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का यही आंसर जो था हमारा राइट आंसर था। देखिए, यहाँ पर किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना ये नहीं था, ये तीनों में से कोई सा भी नहीं था। ऑप्शन 1 जो हमारा था वो बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन 1 पी सेट वाले इसको जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा था कि निम्न में से कौन सा एक महारत यानी महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो वो आंसर था इसका, तीसरे प्रश्न का जो आंसर था वो था तीसरा। क्या था? किसी कार्य के लिए अपनी कौशल समझ के, जहाँ पर कौशल समझ की बात आ जाए, सुधारने पर ध्यान देना था, वही वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी कौशल समझ को सुधारने के पर ध्यान देना, ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर था, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न था, देखिए चौथा हमारा जो प्रश्न दिया था वो था, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर था, शिक्षा बच्चों के स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनको सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यक पढ़ने पर आलम्बन करता है। या शिक्षक पाठ्यक्रिया को मानक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर राइट हमारा चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर था वो हमारा था तीसरा। क्या था? तीसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर था कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। किसका? तीसरे का। इसका हमारा राइट आंसर था। देखिए, यहाँ पर ये पहचान हमने कैसे की? स्कैप फोल्डिंग। जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर जो आलम्बन कर रहा है, सामग्री प्रदान कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? स्कैप फोल्डिंग कर रहा है, उसको सहायता दे रहा है, पाड़ कर रहा है, उसका क्या कर रहा है? पाड़ कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये था, तीसरा प्रश्न। अगला देखिए, पाँचवें का जो हमारा राइट आंसर था वो था, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता एक्स अक्षर पर अज्ञात अंक के लिए मानने के लिए क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को जीवन में सक्षम बनाती है। तो देखिए, हमारा जो गणितीय अंक के बारे में जीन पियाजे ने बताया था, तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल दोनों कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये जो ऑप्शन हमारे दिए हैं क्रमबद्धता और ये दोनों कट हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ बात की गई है, सॉरी यहाँ पर ये वाला हमारा जो ऑप्शन है, क्या? औपचारिक। जीन पियाजे ने किसकी बात की गई थी? विकसित करने के लिए अंकीय विद्यार्थी को सीखने में सक्षम की बात करती, तो उन्होंने औपचारिकता की बात की थी। क्या किसकी बात की थी? औपचारिकता की। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उस जीन पियाजे की थी। तो यहाँ पर ये दोनों क्या अवस्था क्या इकट्ठा हो जाएंगी। इनमें से एक प्रश्न था, तो ये ऑप्शन इसका चौथा नंबर बिल्कुल राइट आंसर था कि औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था, बीजगणित और गणना। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर चौथा था। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर पर कौन राइट था? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उस प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो राइट आंसर था वो था चौथा ऑप्शन, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीक वाक्य का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, टू किल
ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर था 6 नंबर का। अगला देखिए 7वां हमारा जो प्रश्न था वो क्या था। 7वां हमारा प्रश्न था कथन वाला प्रश्न था, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि आपको स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न जो था हमारा वो क्या था, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला देखिए कारण इसका क्या था, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ऑप्शन देख लीजिए समझ के सही से ऑप्शन देखिए क्या था। बिल्कुल जो राइट आंसर था हमारा क्या, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि ए और बी दोनों क्या थे, सही थे, बिल्कुल क्या थे, सही थे। और ये जो दूसरा था भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये क्या है, कारण बिल्कुल सही व्याख्या करता है इसकी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही थे और ए आर की व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था 7 नंबर प्रश्न का। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न हमारा था पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को किसको प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ये प्रश्न था। जब बात हो रही है जेंडर की, किसकी बात हो रही है, जेंडर की, तो जेंडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो प्रश्न होगा वो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना ये बिल्कुल राइट आंसर था। दूसरा प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर है, आप चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर पर। 9 नंबर हमारा प्रश्न था कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए। 9 नंबर का जो हमारा राइट आंसर था वो था चौथा ऑप्शन। क्या था, चौथा ऑप्शन, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए प्रकार में कमी स्वीकार करना चाहिए, कमी भी स्वीकार नहीं चाहिए। किसी व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी बहुत राइट आंसर नहीं था। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो ऑप्शन 9 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर चौथा ऑप्शन था। देखिए हमारा अगला प्रश्न था 10वां प्रश्न क्या था, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है। क्या होता है, गतिशील होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था कि प्रगतिशील, जब कक्षा ही क्या है, प्रगतिशील है, वहाँ पर बच्चा ही प्रगति कर रहा है, तो वहाँ पर गतिशील बिल्कुल राइट आंसर था। ये ऑप्शन 4 थे जो क्या थे, गलत थी। बस मानक संदर्भित हो सकता है, होता है, ये भी नहीं था। वस्तुनिष्ठ होता है, ये भी नहीं था। योगात्मक होता है, ये भी नहीं था। तो क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है, गतिशील होता है। इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा था आलोक निम्न व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और आँख रगड़ना, आँखें लाली और सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके लक्षण में संभावित करता है। तो देखिए आँखों की बात हो रही है, आँखों से वो बात कर रहा है, तो सबसे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दृष्टि संबंधी समस्या हो रही थी, उसके लिए देखने से संबंधित समस्याएं हो रही थी। ऑप्शन 2 11वें का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न का कथन से रिलेटेड प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको समझेंगे। देखिए ऑप्शन ए हमारा कथन कह रहा है हमारा कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित लक्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो ये बात क्या थी, सही थी। और कारण आर क्या बोल रहा है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास क्या होता है, प्रकृति में क्या होता रहता है, निरंतर होता रहता है। तो ये दोनों बातें हमारी बिल्कुल राइट थी। और देखिए ये जो विकास प्रकृति में निरंतर होता है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या सही करता है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 13वां प्रश्न हमारा क्या था। 13 नंबर पर हमारा जो प्रश्न था वो था, देखिए अभिकथन ए पूछता है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ये बात ठीक है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण क्या होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर राइट था वो हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर राइट था वो था हमारा दूसरा ऑप्शन। क्या था, दूसरा ऑप्शन। ए और आर दोनों हमारी बातें सही थी, बिल्कुल सही। और जो आर था वो ए की व्याख्या कर रहा था। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका था 13 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर हमारा क्या था, 14 नंबर हमारा था वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक क्या भूमिका निभाता है। तो केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये ऑप्शन था। या छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, या आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, और
छात्रों को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। तो देखिए सबसे हमारा जो राइट आंसर था वो था स्कैप फोल्डिंग। क्या था? स्कैप फोल्डिंग बिल्कुल राइट आंसर था, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। आलम्बन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये बात यहाँ पर दे दी, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो स्कैप फोल्डिंग से आपको समझ जाना चाहिए था, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न हमारा था, देखिए 15वां प्रश्न हमारा क्या था? एक माध्यम स्कूल शिक्षक को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता था। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षण रणनीति होगी? तो पहला ऑप्शन, छोटे छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत करने दें, यह आंसर राइट था। या फिर छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें, या फिर विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने दें। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था वो बहुत ही बिल्कुल सटीक आंसर था। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष में कक्षा को प्रस्तुत करें। तो ये बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन ए 15वें का बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बाइगोस्की द्वारा पूछा गया था कि लेव बाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन्हें समीप दूरावे को, यानी समीप दूरावे क्षेत्र की बात हो रही। तो यहाँ पर बाइगोस्की जी ने क्षेत्र के डैश के क्या हैं, तो यहाँ पर ये पूछा था, बहुत ही बिल्कुल राइट आंसर सटीक पूछा था उन्होंने। क्या था इसका राइट आंसर? 16वें का देखिए राइट आंसर देखेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या थे कि बच्चे क्या थे? बहुत अधिक जानकार थे और क्या थे? बाहर थे। क्या थे? अधिक जानकार और विकास के क्षेत्र के क्या थे? बाहर थे। विकास का क्षेत्र समीपस्थ, विकास के क्षेत्र क्या थे? बाहर थे, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 17वें का क्या दिया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये मैंने पढ़ाया भी था, किया था डिस्लेक्सिया के बारे में। अपपठन वैकल्प डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो संवेदी शारीरिक गतिविधियों को समन्वय करना। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर था वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना। देखिए उनको पढ़ने में क्या है? प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रतीक चिन्हों को जोड़ नहीं पा रहा था वो, और यहाँ पर क्या है? तंत्रिका न्यूरोलॉजिकल, ये बिल्कुल राइट आंसर था। और यहाँ पर कोष्टक जहाँ पर भी दे दे, कोष्टक दे दे, कोजक चिन्ह दे दे, वो आंसर बिल्कुल हमारा राइट आंसर होता है। ये भी एक ट्रिक होती है इसकी। तो तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना, ये ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न जो था 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में क्या बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो ये रैखिकीय प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए समाजीकरण क्या है? जटिल प्रक्रिया है, या फिर ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से देखिए। तो देखिए ये जटिल प्रक्रिया भी है, ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये बात सही है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये बात सही है। जब बहुआयामी हो गई तो यहाँ पर रैखिक प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं है। बाकी बी सी डी जहाँ पर भी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, BCD 18वें का। अगला देखिए 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में क्या कहा था? 19वें प्रश्न कथन वाला प्रश्न था। देखिए कथन वाले प्रश्न अधिकतर इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा आए थे। अधिकतर क्या थे? कथन वाले प्रश्न ही यहाँ पर आए थे। तो देखिए क्या है इसका, समझते हैं। अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण दिया था, समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पर हमारे जो कथन थे 19वें नंबर के वो क्या थे? हमारा पहला जो कथन था वो बिल्कुल सही था और दूसरा कथन हमारा गलत था, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा आंसर बिल्कुल राइट आंसर। ए सही था और बी गलत था, आर गलत था। तो यहाँ पर ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न था, देखिए 20 नंबर हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा है तो उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करता है, या फिर विविध दृष्टिकोणों का समावेश है, उचित समावेशन का पालन, या विभेदित निर्देश देना। तो यहाँ पर हमारा 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा पहला, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर क्या होता है? इनकरेजिंग, इंग्लिश में समझ लीजिए इनकरेजिंग। लोकाचार का मतलब होता है इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथस। तो क्या था? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करता है, यहाँ पर इनकरेज करता है, यानी लोकाचार का मतलब होता है इनकरेज। तो यही हमारा नेगेटिव आंसर था, बिल्कुल ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21वां हमारा जो प्रश्न था कथन से संबंधित था। 21 नंबर प्रश्न था हमारा कथन ए,
एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देना। जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो ये हमारा कारण एक कथन था। कारण क्या था? आर, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। नहीं, चौथा तीसरा ऑप्शन है इसका क्या है? तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों बातें सही है कि सटीक रूप से गणना नहीं कर सकते, तो ये बात यहाँ पर सही कही गई है। लेकिन ये हमारी क्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो गणना सटीक रूप से नहीं की जा सकती है। क्या है? बुद्धि की गणना सटीक रूप से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये हमारा राइट आंसर था। चौथा ऑप्शन नहीं है। क्या है? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था हमारा 22 नंबर प्रश्न। क्या था? एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो यहाँ पर 22 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था वो था क्या था? चौथा आंसर, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्या देना? टाइमर देना। तो यहाँ पर ये हमारा सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल राइट आंसर था 22 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर हमारा प्रश्न क्या था? 23 नंबर हमारा प्रश्न था क्या था? अभिकथन ए कह रहा था कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और कारण ए बोल रहा है, कारण आर हमारा बोल रहा है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यहाँ पर 22 नंबर का जो हमारा राइट आंसर था क्या था? विकास क्या? अपेक्षाकृत व्यवस्थित अनुक्रमिक है। तो ये बात क्या थी? गलत थी। ये बात क्या थी? गलत थी। इसलिए ए हमारा सही है और आर कारण हमारा गलत है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ये हमारा 24वां जो प्रश्न था, 24वां हमारा प्रश्न था कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, या फिर वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वे अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कथन दिए गए हैं उसमें क्या है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्या है? अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति ध्यान केंद्रित करना। तो ये बात हमारी गलत है, इसलिए हमारा सी कट जाएगा और बाकी ए बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में दिया है ए बी डी, तो ये आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ पर क्या देखिए, हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर था वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 26वां प्रश्न क्या था? 26वां प्रश्न था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था? तो यहाँ पर था केंद्रीय तर्क इसका 26 में का जो राइट आंसर हमारा था वो था तीसरा। क्या था? बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना है। क्या है? बच्चों की क्या है? नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा था 27वां प्रश्न। क्या था? 27वां प्रश्न था कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से प्रेरित है, या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर था 27 नंबर का राइट आंसर था क्या था? तीसरा, बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है। सुजाता क्या है? बाहरी रूप से प्रेरित है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 28वां प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना, या फिर भूलना। तो देखिए, जब वातावरण से अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, अर्थ निर्माण निकालना है, तो क्या है? सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। 29वां देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो स्वायत्त नैतिकता, पूर्व परंपरागत नैतिकता, या फिर पारंपरागत नैतिकता, या फिर विषम नैतिकता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था 29 नंबर का हमारा था तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, पारंपरिक नैतिकता। तो पारंपरिक नैतिकता इसका राइट आंसर था। अगला देखिए आखिरी प्रश्न 30 नंबर प्रश्न क्या था? 30 नंबर प्रश्न था कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय को विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखता है, या फिर सभी छात्रों से बहुत अपेक्षा कम रखता है, या फिर छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करता है, या फिर छात्रों में स्वायत्तता
और पहल को पुरस्कृत करता है। तो यहाँ पर हाँ इसका राइट आंसर जो था वो था चौथा, कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करता है। तो ये है हमारे 30 प्रश्न। कितने स्टूडेंटों के 30 में से क्या थे, कितने आए थे, 30 में से कितने आए यहाँ पर, तो वो आप कमेंट में बताना। और देखिए ये हमारा जो आंसर की मैंने जो दी है वो क्या है, ऑफिशियली मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर की दी है, लेकिन सीटेट हमारा जो भी प्रश्न सही करेगा या फिर एक दो प्रश्न जहाँ पर मैंने बताए होंगे आंसर, उनके क्या सीटेट अपने हिसाब से रखता है, तो उसके हिसाब से जो आपका बदलाव होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने अपने हिसाब से 30 के 30 प्रश्न बिल्कुल राइट किए हैं। यही प्रश्न इसके राइट आंसर थे, आपने चेक कर लिए होंगे। लेकिन जो भी सीटेट हमारी आंसर की देगा उसमें एक दो प्रश्न का आंसर अगर बदला जाता है तो वो आप देख लेना, चेक कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।